माने अवैध खनन से नदी का मूल स्वरूप बिगड़ गया है, पर्यावरण का खतरा पैदा हो गया है। नदी के किनारे के गांवों का पानी भाग गया पीने का चापाकल का। कि भाई प्रति ट्रक जो है मजदूरी 500 किया जाए, लेकिन डिमांड ये है सर कि उनकी मांग मांगने के बजाय उन पर केस कर दिया गया था। ये जो केस है वापस लिया जाए 22 लोगों पर से, और उनकी मजदूरी प्रति ट्रक 500 रुपये किया जाए। और नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान आज लोक महत्व के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तमाम सांसद अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहे हैं और इसी कड़ी में आरा से सांसद सुदामा प्रसाद और शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद ने अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाया है। बताया है कि किस तरीके से सोन नदी में बालू का जो कटाव होता है वो कितना भयंकर हो चुका है। बालू माफियाओं के बारे में सदन में जिक्र किया गया है। इसके अलावा लवली आनंद शिवहर का एकमात्र ऐसा बिहार का जिला है जहां अब तक ट्रेन नहीं पहुंचा है और उसको लेकर उन्होंने तमाम बातें कही हैं। भूमि अधिग्रहण का जो काम चल रहा है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो आप सबसे पहले सदन के उस वीडियो को देखिए। माननीय श्री सुदामा प्रसाद जी। धन्यवाद महोदय। हमारे ज़िले में भोजपुर ज़िला में सोन नदी के किनारे, हमारे ही ज़िले में नहीं बल्कि मध्य बिहार के 5-6 ज़िलों में दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। माने अवैध खनन से नदी का मूल स्वरूप बिगड़ गया है, पर्यावरण का खतरा पैदा हो गया है। नदी के किनारे के गांवों का पानी भाग गया पीने का चापाकल का। सर, हम लोग वहाँ पर जो मजदूर हैं वहाँ काम करते थे, वो अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए मैंने आंदोलन किए वहाँ पर कि भाई प्रति ट्रक जो है मजदूरी 500 किया जाए, लेकिन डिमांड ये है सर कि उनकी मांग मांगने के बजाय उन पर केस कर दिया गया। तो हमारी मांग है कि ये जो केस है वापस लिया जाए 22 लोगों पर से, और उनकी मजदूरी प्रति ट्रक 500 रुपये किया जाए और अवैध बालू खनन पर रोक लगे। और अंत में सर एक मांग कि जो बालू के खनन के राजस्व से डीएम फंड में पैसा जमा होता है, उस पैसे से स्थानीय लोगों के विकास में खर्च किया जाए। धन्यवाद सर। लवली आनंद मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बिहार में अमृत भारत योजना के तहत 98 विश्व स्तरीय स्टेशनों का निर्माण कर रहे हैं और 12 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। संपूर्ण देश में 200 नई वंदे भारत और 100 नई अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। और लेकिन मेरा ये मांगना है कि मैं जैसे संसदीय क्षेत्र मेरा शिवहर है और मैं बार बार ये मांग उठाई हूँ। अभी मेरा पुरजोर मांग ये दोहराती हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष में वहाँ रेल परिचालन शुरू हो, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का काम जो है बहुत ही स्लो से चल रहा है। माननीय रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के रीगा, मोहिनी मंडल, बैरगनिया, कुंडवा, चैनपुर, घोड़ासहन, ये इन सभी स्टेशन को अमृत भारत परियोजना में शामिल कर इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। एक सेकंड और आधुनिकीकरण करते हुए आरक्षण काउंटर, सुलभ शौचालय, एसी विश्रामालय, शौचालय। एक सेकंड। तो आपने लोकसभा के अंदर के उस वीडियो को देखा जिसमें सुदामा प्रसाद ने अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठाया है। बताया है कि सोन नदी में कैसे बालू का कटाव होता है, बालू माफियाओं का भी जिक्र किया है और इससे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कितना ज़्यादा पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी बातें सुदामा प्रसाद ने कही है। इसके अलावा लवली आनंद ने भी अपनी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि शिवहर में जो रेलवे लाइन पहुंचाने की काम की जा रही है, जो ट्रेन पहुंचाने की काम की जा रही है, उसके लिए जो ज़मीन अधिग्रहण का काम हो रहा है उसे इसी साल जो है वो करवा दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द लवली आनंद का क्षेत्र जो है वहाँ के आम जनता को ट्रेन की सुविधा मिल सके। और अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का जीर्णोद्धार भी करने के लिए कहा है। आपने वीडियो में सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।